हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हम लोग क्रैश कोर्स के लिए जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जो भी बच्चे हैं। क्रैश कोर्स का क्रैश का मतलब क्या होता है? क्रैश टेस्ट पता है? क्रैश टेस्ट गाड़ी को टकरा करके किसी चीज में चेक किया जाता है कि उसमें बैठा हुआ आदमी बचेगा कि मरेगा। तो क्रैश कोर्स में क्या होता होगा? इसमें आपको पढ़ा करके ये चेक किया जाता है कि आप पास कीजिएगा कि फेल कीजिए। ठीक है। क्रैश का मतलब ये होता है थोड़ा फास्टली। क्या होता है? ऑब्वियसली समय इतना कम है तो फास्टली ही होगा। पूरा सिलेबस बताना है, परंतु थोड़ा सा अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत चीज सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, हाँ या ना? एक बार हम पिछले क्लास का जो पीडीएफ है आप लोगों का, उसको एक बार खाली दिखाते हैं। जो सब बच्चे हो सकता है पहला दिन आए होंगे या जो भी। कहाँ है जी क्रैश? क्रैश क्रैश एक मिनट। ऑनलाइन में भी जो बच्चे हो सकता है आज जुड़े हो, उनका तो वीडियो है, वो देख भी सकते हैं। पिछले क्लास में थोड़ा थोड़ा बताए थे कि क्या काम है हम लोग का। मार्क्स लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स। समझ के याद रखेंगे तो आसानी होगी, नहीं तो मुश्किल होगी। बेसिक्स अपने से करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे का मेन प्रॉब्लम होता है कि उसको बेसिक चीज नहीं आती। तो बेसिक में आया आपका कैलकुलेशन, वेक्टर के बारे में भी थोड़ा चर्चा किए थे। ये एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा के बारे में चर्चा किए थे। ये कंपोनेंट के बारे में चर्चा किए थे। इसका यूज होता है हमेशा फिजिक्स में। ये वेक्टर ए है और एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट हुआ ए कॉस थीटा ए साइन। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्या है? किसका है? मैटर, पदार्थ का। तो मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। तो इसीलिए 3 वर्ड लिखे हैं, उसको डेफिनेशन नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 3 वर्ड कि चार्ज मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 2 वर्ड है, विद्युत और चुंबकीय। यानी चार्ज से दोनों तरह का इफेक्ट उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक। टाइप में बताए पॉजिटिव और निगेटिव। मैटर का जो हमारा स्मॉल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किस पे कितना चार्ज रहता है वो बताए। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁹, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू, न्यूट्रॉन पर 0 और अल्फा पर भी बताए 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? 2 प्रोटॉन। उसके बाद यूनिट के बारे में पढ़े। ऐसा यूनिट कूलम। एएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड। ठीक है। सीजीएस में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम। एक कूलम जो है, कितना स्टेट कूलम? 3 × 10⁹ एक स्टेट कूलम बना। अभी एक कूलम बराबर, कूलम बड़ा है, कूलम बड़ा 3 अरब स्टेट कूलम। कितना मिल के बना होगा? एक कूलम। लेकिन एक स्टेट कूलम जो है, एक कूलम को 3 अरब टुकड़ा कीजिएगा, हाँ या ना? 50 आदमी मिलके बना एक ग्रुप, तो एक आदमी के लिए क्या कीजिएगा? उस ग्रुप में 50 से भाग दीजिएगा, हाँ यार? तो 3 अरब मिलके बना एक कूलम, तो एक ठो के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कूलम में 3 अरब से भाग दे, तो 1/3 × 10⁹ इसी को बोले 1/3 × 10⁻⁹। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसके? ESU में बदले। किस में बदले? आई बात समझ में? ये काम किए। देखिए -1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। एक कूलम बराबर हो गया
इतना स्टेट कूलम, इसको यहां पे क्या कर दिए, पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ईएमयू क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या, एब कूलम, इसका नाम क्या है एब। और एक एब कूलम कितना कूलम के बराबर, कॉमर्शियल यूनिट 1 एम्पियर आवर क्या, यानी 1 एम्पियर करंट कितना देर तक जाए, 1 घंटा। तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 3600 एम्पियर सेकेंड, और 1 एम्पियर सेकेंड को बोलते हैं 1 कूलम। तो ये कितना कूलम हुआ, 3600 कूलम। फैराडे 1 फैराडे होता है 96.5। उसके बाद ये बताए थे वही एम्पियर सेकेंड वाला, और ये आपको क्वेश्चन बनाने दिए, ठीक। इसके बाद आए थे किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, किस पे, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या सिखाए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आ जाइए, अब आज का क्लास शुरू हो गया, बोले थे कल यहां से शुरू करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि हमारा कोई भी सिस्टम, हमारा पूरा यूनिवर्स भी एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है सर, सुनिए, जैसे अभी हम लोग पूरा क्लासरूम में सब लोग हैं ना, इसको एक सिस्टम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सिस्टम असल वो हुआ जिसपे हम काम करना चाह रहे हैं, जिसपे हम क्या, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम, ये सिस्टम इस बाउंड्री में घिरा हुआ है। हम लोग एक छोटे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा क्लासरूम। बड़ा सिस्टम हो गया पूरा यूनिवर्स, क्या हो गया, तो कहता है पूरा यूनिवर्स जो है उसका टोटल चार्ज क्या, कभी चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव चेंज हो सकता है, बोलिए, निगेटिव भी चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं हो। तो चाहे कोई भी सिस्टम हो, बोलिए, अगर उससे बाहर से चार्ज आ जा नहीं रहा है, उसका टोटल चार्ज कभी चेंज, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है, इसे ही कहते हैं आवेश का संरक्षण। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको समझाए थे, क्या याद है कि ये एक ऑब्जेक्ट लिए कंडक्टिंग, इस पे नेट चार्ज अभी कितना है, 0। अब अगर हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ले भी आए तो इस साइड निगेटिव जमा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए इस प्लेट पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे निगेटिव भी आया कि नहीं आया, पॉजिटिव भी आया। पहले तो ना निगेटिव था ना पॉजिटिव, लेकिन टोटल अभी भी कितना होगा पता है, यानी टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं, यानी निगेटिव में चेंज हो सकता है, पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, बोलिए, लेकिन टोटल में चेंज नहीं। यानी चार्ज हम बना नहीं रहे, चार्ज हम बना शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो चार्ज को ना बनाना पॉसिबल है ना खत्म करना पॉसिबल। एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते, ट्रांसफर क्या कर सकते हैं। तो यही हुआ आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही बताए थे, अभी उस सब कर भी देंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है कैसे, तो जब आप इसको रब करते हैं, रब करने से पहले मतलब रगड़ने से पहले इस पे टोटल चार्ज 0 था, क्या था, 0। अब आप रब किए, इस पे आ गया निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, तो भैया पहले दोनों मिला के 0 थे, अभी भी दोनों मिला के क्या है, 0। यानी कि अच्छा इसका बात कहां से शुरू हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मतलब सिचुएशन। जब पहली बार लोगों ने रब करके किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया था ना, तो लोग के मन में गलतफहमी हुआ था कि हम चार्ज को उत्पन्न किए हैं। हम क्या किए हैं, बचपन में आप भी तो किए होंगे कि नहीं किया, तो लोग को लगता था क्या कि हम चार्ज को क्या किए, उत्पन्न। तो उसी चीज को फिर ठीक करने के लिए वैज्ञानिक बताया कि तुम उत्पन्न नहीं किए हो, क्या तुम क्या किए हो, ट्रांसफर। क्या किए हो, या तो
बाल से इलेक्ट्रॉन इस पे ले लिए हो या इसका इलेक्ट्रॉन बाल पे भेज दो। यानी कि चार्ज का ना तो निर्माण हो रहा है ना बिना एक जगह से दूसरे। इसी को कहते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब लिखिए। अच्छा सर लिखने का तो मूड नहीं बना के लाए हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए मेरे पास लिखा हुआ भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप चीजों को थोड़ा देख लें, समझ लें, उसके बाद शुरू होगा सब कुछ। ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बोलिए सब लोग। चार्ज कैन, बोलो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed it can be transferred from one object to ठीक, ये एक बात लिख लिए सर, हिंदी हो जाएगा, डोंट वरी। अब दूसरा बात इसमें क्या लिखेंगे प्लीज ध्यान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका यूज कैपेसिटर में भी होता है। कहां होता है कि कोई भी आइसोलेटेड चीज है, क्या आइसोलेटेड का मतलब होता है जो एक किसी दूसरे के संपर्क में नहीं हो, बोलिए, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेट। सर हिंदी इसका क्या होता है, इसका हिंदी होता है पृथक। क्या होता है, तो ये क्या है, पृथक है, सबसे अलग, किसी के कांटेक्ट में नहीं। तो कि चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, क्या, या आइसोलेटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं, चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम will never change, will, फिर से बोलिए, एक बार और पढ़िए, चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी किसी पृथक सिस्टम, सिस्टम का हिंदी होता है निकाय, किसी पृथक निकाय का आवेश कभी परिवर्तित नहीं, बोलिए। अच्छा एक चीज और बोल दे रहे हैं, क्रैश कोर्स का एक और मतलब है कि अब जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप सोचिए फाइनल याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब फिर सोचिएगा अच्छा पढ़ाएं दिल को करबो, तब एगो फरवरी में फिर शुरू हो तो क्रैश कोर्स परीक्षा के जस्ट बाद। हाँ ऐसा नहीं करना है। अब जो भी बोला जाए उसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी पृथक निकाय पर, बोलिए, कुल आवेश कभी परिवर्तित, कुल आवेश कभी परिवर्तित, ठीक। इसके नीचे भी एक लाइन लिख देते हैं, फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप सभी बच्चों से 2 मिनट हम समय लेते हुए बोल रहे हैं, रफ में ही, नुनू जो हिंदी मीडियम के हैं, किसके हैं, वो इस इंग्लिश को पढ़ करके हिंदी में लिखने की कोशिश। इससे क्या फायदा होगा, अभी भर, बस आज भर, अभी इससे क्या फायदा होगा, पहला थोड़ा तो आपको इंग्लिश बुझाएगा, दूसरा थोड़ा आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा कि अभी तो हमको बताया था, हाँ या ना, क्या इसका हिंदी बताए थे कि नहीं बताए। तो आप अगर एक बार लिख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा।
सब लोग लिखने की कोशिश कीजिए प्लीज। जो जो बात लिखा हुआ है ना, कोशिश कीजिए उसका हिंदी लिख पाए, जो हिंदी मीडियम वाले। बात मानिए, फायदा होगा। थोड़ा सा मशीन चलेगा। ये बंद कर दें। बड़ा विचित्र है ये। लिख पाए? कितने लोग लिख पाए और कितने लोग नहीं लिख पाए? उठाइए उठाइए। क्या दिक्कत हुआ? ठीक है, इंग्लिश गोली मारिए। अब क्या बताए थे हम कंजर्वे, अभी कितना बोले थे? अब याद रखते जाइए। 2-3 बार बताए, क्या याद रहा आप? कोई भी चीज के संरक्षण यानी कंजर्वेशन का नियम यही होता है कि ना उसका निर्माण किया जा सकता है। तो इतना तो कम से कम लिख सकते थे कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना भी। देखिए कुछ तो गड़बड़ी होता है, तब ना 2 साल समय बर्बाद हो जाता है और जानकारी नहीं हो पाता। तो वही गड़बड़ी है कि तुम सोचे अब पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो इतनों को नहीं लिख पाए कि आवेश का ना तो निर्माण हो सकता है ना भी। अरे कम से कम इतना तो लिख देते। बोल भाई, अरे हाँ या ना? तो अब जो लिखोगे, तुम इमेजिन करो कि तुम परीक्षा देने गया है, आपको तुमको एक बार बोल दिया, ये बोले छियो 2 नंबर के लिख जल्दी, क्या आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता। अबे आप तो की कर, हे रे एक बार और बोले कि लिखोगे, थोड़ा दिमाग पे जोर देके लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सिंपल सा बात है, आवेश का ना तो यहां तक हो गया। उसके बाद है इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित। अब जो जो नहीं लिखे जल्दी लिखिए, एक मिनट लिखिए फास्ट। हम क्या कोशिश कर रहे हैं पता है? शुरुआती दौर में ही थोड़ा सा मशीन चलवा लेने, चलने लगेगा तो काम आसान हो जाएगा। अब बंद मशीन में गेहूं डालते रहेंगे, आटा निकलेगा नहीं है। तो मशीन चला लेने के बाद गेहूं देने में फायदा है कि पहले गेहूं भर दें। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, कहीं चल गया गलती से
कुछ तो आटा निकलेगा, है ना? जल्दी। इसके बाद वाला भी बताएंगे, ऐसे ही हाथ से लिख के, ठीक है? उसमें भी आपको लिखने की कोशिश करना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों क्या है, एकदम बच्चा बच्चा वाला चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इसका क्या हिंदी होगा? किसी पृथक निकाय का आवेश कभी परिवर्तित नहीं, इसका क्या होगा? यहां गलती लिखा हुआ, सिर्फ फ्रिक्शन लिखा हुआ। हमको घर्षण के द्वारा आवेशन, क्या यहां लिखना चाहिए था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या घर्षण के द्वारा आवेशन। बोलिए, आवेश के संरक्षण का एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? लिखिए जल्दी। जो नहीं लिख पाए हैं बस आप लोग लिखे जी। हो गया? अब भी कोई बचा हुआ है? नहीं, सब हो गया, सबका मशीन चलने लगा। ठीक है, अब आइए, अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। बहुत बच्चे को लगता है कि क्रैश कोर्स में समझाया नहीं जाता है, पर अगर फिजिक्स का क्रैश कोर्स बिना समझाए पढ़ाएगा ना, तो 2-3 हाथ ऊपर से निकल जाएगा, बचवा नीचे में रह जाएगा, क्रैश कोर्स ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझाना ही पड़ेगा, थोड़ा तेजी से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिटी। पहले तो इसको 1 मिनट में समझिए। चार्ज का जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको आप, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। किसी बच्चे को, कोई तेज बच्चा अगर गलती से बैठा हुआ हो, गलती से तो उसको लग सकता है कि क्वार्क वगैरह है, तो सुन लो बाबू, किसी का औकात नहीं है कि क्वार्क को ट्रांसफर कर ले, क्योंकि क्वार्क न्यूक्लियस के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? और उतना अंदर वाले को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। बात समझ में आई? प्रधानमंत्री का ट्रांसफर होते देखे हैं? इंडिया से पाकिस्तान चल गया है, मोदी जी पाकिस्तान प्रधानमंत्री, ऐसा हुआ है क्या? तो एकदम जो अंदर में है उसका ट्रांसफर नहीं, बाहरी वाला कान होता है इधर उधर। अरे हाँ है ना, तो क्वार्क का ट्रांसफर नहीं। तो पूछेगा ऐसा सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जिसका ट्रांसफर हो सके, कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भी ई से ही सूचित करते हैं, और प्रोटॉन के भी चार्ज को। सर ई नहीं बुझे, एक बार फिर बुझाइए। सुनो सुनो, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? -1। और प्रोटॉन पर, तो ई जो संख्या है ना, इसी को बोला जाता है ई। क्या बोला जाता है?
इस संख्या का सिंबल है कौन सी? ई। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं माइनस, और प्रोटॉन के लिए प्लस। ये बात याद रखिए। बहुत बच्चे को लगता है प्रोटॉन के लिए पी यूज होता होगा। प्रोटॉन के नाम के लिए पी यूज होता है, प्रोटॉन के चार्ज के लिए पी यूज नहीं, याद रखिएगा। तो अब क्या बात कर रहे हैं आप इसके? तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सोचिए इसमें प्रोटॉन भी होगा, और सोचिए 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन उसके पास तो कोई चार्ज, उसकी चर्चा नहीं की। 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन हम इसमें निकालना चाहते हैं। क्या निकाल पाए? प्रोटॉन। अब अगर हम इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तब इसका सिचुएशन कैसा हो गया? 100 प्रोटॉन 90 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? तो जब 90 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या? और प्रोटॉन क्या ठो? 100। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ कि नेगेटिव? कितने प्रोटॉन से? 10 प्रोटॉन से। कितने प्रोटॉन? 90 इलेक्ट्रॉन की शादी 90 प्रोटॉन से हो गई। 10 प्रोटॉन क्या बच गया? हाँ या ना? तो ये बन गया क्या? पॉजिटिव। क्या बन गया? अब ये जो पॉजिटिव बन गया, इसका चार्ज कितना होगा? तो प्लस तो होबे करेगा। कितना प्रोटॉन से? 10, और गुना 1.6 इंटू 10। ये बात सबको समझ में आए? तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला था उतने से गुना हुआ है। ये बात सबको समझ में आए? ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं, जाता, तब भी सोच लो 10 को इलेक्ट्रॉन जाता, तब हो जाता 100 प्रोटॉन 110 इलेक्ट्रॉन। तब जब इसका चार्ज पूछता 10 को आया है, 10 का गुना 1.6 इंटू 10 टू पावर। तो अगर 10 को निकला तो प्लस 10 गुना इतना, और 10 को गया तो माइनस 10, आया ना? लेकिन हर बार गुना किससे हो रहा है बोलो? और संख्या भी कौन है? जो इलेक्ट्रॉन घुसा है या जो इलेक्ट्रॉन निकला? जो इलेक्ट्रॉन। इतना बात कितने लोग को समझ में आया? तो अगर इस तरह से हम पूछे एकदम बच्चे की तरह, तो क्या आप चार्ज निकाल दीजिएगा? अब इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ। कहने का मतलब सोचो कि अगर ये एक वस्तु दिया और तुमको बोला इसको चार्ज करो, तो तुम करोगे या तो बोलोगे सर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या डालेंगे। तो तुम अगर निकालोगे, मान लिया जाए, तो कम से कम क्या गो निकालोगे? एगो, हाँ या ना? तो इस पे डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 सर 2 गो निकालेंगे तो किस 2 से क्या हो जाएगा? 2। यानी चाहे तुम कितना भी निकालो, तो इसी संख्या का पूर्णांक गुणनफल होगा कि नहीं? तो किसी भी वस्तु पर जो कुल चार्ज होता है, एक पर्टिकुलर संख्या का पूर्णांक गुणनफल, बोलिए, और वो संख्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? फिर से बोलिए। तो अगर हम 5 को निकालेंगे तो 5 से गुना, 10 को निकालेंगे तो n को निकालेंगे, तो इसमें जो चार्ज हो जाएगा गुना 1.6। तो 1.6 को क्या नाम दिए? ई। तो ई निकला प्लस, और अगर आता तो Q बराबर क्या हो गया? माइनस n। यही है क्वांटाइजेशन। सर एग्जाम में क्या लिखेंगे? अब आपका बारी है कि अब आपको लैंग्वेज सुनना है। बोलिए। इधर हाथ रहेगा,
हाँ, हाथ निकाल लीजिए। हाँ, अब लैंग्वेज सुनना है और लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करना। आप एक बार फिर से बोलते हैं, आप जो यहां बैठे हैं अब कम से कम टीचर को जज करने के लिए नहीं बैठे। फायदा उठाइए, परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद जाइए दिल्ली ढाका, बढ़िया बढ़िया टीचर से पढ़कर बड़ा बड़ा आदमी बनिए। बात खत्म हुआ। भागलपुर को टाटा बाय बाय कीजिए। अब कत्ते रहिएगा इधर, भार बढ़ाए हुए हैं इधर, जल्दी निकल। हाँ, तो क्या करना है, याद रखना, किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणनफल होता है। अब बोलिए तो, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक बार एगो स्टूडेंट से पूछा कि आवेश का क्वांटीकरण आता है? कल के पूरा तो डेफिनेशन नहीं आता, आधा आता। कल के बोलो, कल के इसे आवेश का क्वांटीकरण कर, आगू भला नहीं जानते। तो मेरे कहने, अच्छा ई जो कभी क्यों बोले पता है? क्योंकि ये बात तो लिखने का आपको प्रैक्टिस होना ही चाहिए न। बचपन में क्या मास्टर सिखाता था, या घर उर में, हम लोग के घर में भी, कि जा रहा छे एग्जाम दे ली, हाँ ये क्वेश्चन नहीं तो हम दोबारा क्वेश्चन उतार दी। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो आवेश का क्वांटीकरण इसे कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण इसे कहते हैं। दो बार उतर दिले। अब अगर कहीं लास्ट वाला वो देखल कहो तो बुझ तो पहने कुछ तो लिखना है तो देख रहा नंबर न बुझल। तो आवेश का क्वांटीकरण बहुत बढ़िया, आधा याद हो गलो। किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणनफल होता है। क्या होता है? अगर आप बोले थे बड़ा बेजोड़ बोल तो खड़ा मैं भाई, हाँ हंसिए न, बोल एक बार बोल की बोल लियो। हाँ बोले बोले, एक न तो देने रख, लास्ट में बोले कम से कम बोल इसे को बोला की बोल रहा है इसे। ये चैंपियन जो इसे कहते हैं। तुम दोनों क्या कहते हो? कितने लोग अब लिख पाइएगा? किसी वस्तु पर इसे आवेश का क्वांटी, उसके बाद ही वाला बना देंगे। एक लाइन और नीचे लिखने के बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे बाद कि इलेक्ट्रॉन आवेश का सबसे छोटा कण है जिसे स्थानांतरित किया जा। ये बात बताए थे वो बेचारा कम नहीं सोचते, कहने कल के भाई पूर्णांक गुणन पर नीचे हम कह देवो कि ये हेल कहलिए कि इसी को ट्रांसफर किया, दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया। कोई तकलीफ? लिखिए। इंग्लिश वाला हिंदी में लिखिए, नहीं सॉरी, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखिए, हिंदी वाला हिंदी में। जल्दी कोशिश कीजिए कि लिख पाए प्लीज।
हो गया। कितने लोग लिख पाए और कितने लोग नहीं लिख पाए? एक, दो, और कोई? तीन, और चार, और इतने लेट से पता चले छो कि नहीं लिखना है? हाँ, नहीं हो पाया? लिखिए लिखिए, ट्राई मारिए, गलती है लिखिए। अभी आपको कोशिश करना है कि आपकी गलती लिखे छो, कुछ लिखिए। आप बात मानिए, हम आपको अच्छा मार्क्स दिलवा देंगे। आप मेरा बात मानिए, ठीक है? लिखिए, गलती है लिखिए, जो मन में आ रहा है वही लिख दी। क्यों, क्या हो रहा है पता चले? मशीन बंद, मशीन, नहीं तो इतना वो याद नहीं रख पाएगा। तो मशीन में चालू रहेगा तब ना कुछ ग्रैस्प करेगा। तो थोड़ा सा चालू कर देते हैं। अब आइए, सब लोग ध्यान दीजिए। एक बार इसका हिंदी बोलते हैं। किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्णांक गुणनफल होता है। क्या? इसे आवेश का क्वांटीकरण कर। सुनो, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्या होता है? और ये जो चार्ज वाला पैकेट है, उस पैकेट में कितना चार्ज है? या तो आप एक पैकेट दीजिएगा, नहीं तो दो पैकेट दीजिएगा, नहीं तो n पैकेट दीजिएगा, लेकिन जो भी दीजिएगा वो इंटीजर में दीजिएगा। किस में दीजिएगा? पैकेट फाड़ना नहीं, ये नहीं सकते हैं, ठीक है? तो फिर से बोलने की जरूरत है। अब हो जाएगा, लिखा कीजिए, ठीक? 2 महीना है। अब इस पर क्वेश्चन, इस पर 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, एक एक तो दोनों बताएंगे बस, ठीक है? पहला क्वेश्चन आएगा कि if 10 to the power 6 electrons removed from an object, then find charge। कहता है
कि यदि कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। अब पहले ये बताइए, वस्तु से निकाल रहे हैं, वस्तु में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो आप सिंपली समझ गए कि चार्ज बराबर प्लस n का संख्या दे दिया और E 1.6 सॉल्व कर दीजिए। सब लोग से ऐसा बन जाएगा? कोना वाला भैया पक्का बन जाना चाहिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर में सिर्फ क्या किए, दोनों को गुना। असल में फॉर्मूला क्या था? Q बराबर NE। आपको याद रखना खाली NE। पूछिए क्यों? क्योंकि प्लस माइनस तो आने जाने पे निर्भर करे। तो आप पकड़िए लीजिएगा कि जा रहा है कि आ रहा है, हाँ या ना। तो देख लीजिए जा रहा है कि आ रहा है, वो बाद में सेट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या याद रखिए? Q बराबर, इस बार पूछा क्या था? चार्ज यानी Q, दिया हुआ था क्या? N, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर दे दिया Q दे दिया, N पूछ दिया, N बराबर क्या होगा? तो हाँ, ई वाला क्वेश्चन भी आप लोग को तो क्वेश्चन बैंक में देखे भी होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, तो जैसे ही आपको बोल दिया ना नंबर, इसका मतलब आपको निकालना है n। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय 1 कूलम। कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, मतलब वस्तु से निकालना है, गायब करना है, जिससे कि ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो जाए? 1। थोड़ा और अच्छे से लिखाना चाहिए, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लिखे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव, ठीक है, टू गेट 1 कूलम चार्ज, टू गेट 1 कूलम, ठीक है। तो कितना चार्ज बोल रहा है, यानी Q का मान कितना दिया हुआ? 1 कूलम, हाँ या ना? अच्छा, E का मान आपको ऑलरेडी पता है। आपको एक बात बताएं, 90% बच्चा ई जो नहीं बना पाता है, उसका रीजन क्या है? वो ई का मान जानता है, लेकिन इसमें उसको लिखने में डर लगता है। सोचता है क्यूट दिल को एन पूछी दिल को, अब क्यूट, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि ई तो हमारा दिमागों में छो। कौन चीज? ई। कौन चीज छो? तो अब n बराबर Q बाय E, ठीक है। सब लोग इसको भाग दीजिए, कोई कुछ बोलिएगा नहीं, हम जानते हैं कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर। निकालिए जल्दी। सब लोग भाग दे दिए।
अब हम देते हैं, आपको खाली ईमानदारी से बताना है कि आपका सही हुआ कि गलत। ठीक है, Q के जगह पे डालेंगे 1 कूलम, E के जगह पे डालेंगे कूलम, कूलम तो कैंसल हो, इसीलिए ये निकलेगा संख्या। क्या निकलेगा? अब दशमलव ऊपर गया 10, तो 10/16, और ई ऊपर गया 10 पर पावर 19, इससे एक शून्य इसको दे देंगे, 100/16, 10 पर पावर 18, 16 छके 96, दशमलव 4, 16 दूनी 32, 5। कितने लोग का सही हुआ? सोचिए, 12th में भाग देने में 50% बच्चा फंसा। थिंक, तो रीजन इसका क्या है हम बताते हैं। सही बात, जितने भी बच्चे हैं चाहिए, उनके कमजोरी के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, उसका क्या हालात। हम 12th का कोर्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ वाला मैथ पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाला, लेकिन बच्चा का हालात क्या है वो किसी को पता है? अब बच्चा का हालात बहुत खराब है, नहीं तो भाग देने में बच्चा फंस जाएगा। ठीक है, कितना? 6.25, बोलिए, फिर से बोलिए। अगला दें। अच्छा, कोई ऐसा भी बच्चा है जो डायरेक्ट इसको ऊपर करके बोला हो 1.6 इंटू 10⁻19? कौन कौन था? ईमानदारी से बोल दो, नहीं तब हम किसी न किसी का क्रिया दे देंगे। बोल दो, ऐसा ऐसा लोग का क्रिया देंगे, मजबूरी मत उठाना पड़े। हम जानते हैं तुमको माँ बाप से भी ज्यादा कोई और प्रिय है, रिस्क नहीं लो, जल्दी हाथ उठा दो। उठा, या तो ढेर ही होगा। अरे भाई 1.6 बार थोड़े ऊपर चल जाएगा, पबड़वान ऊपर जाएगा, उस सब को ले दे के ऊपर पहुंचाता है। चल अगला क्वेश्चन दे, एक तो और भाग दे लीजिए। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। क्या? कुछ नहीं, वो चल रहे। शाम में सारा सर्वर डाउन हो जाता है, पता है? बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, ऐप का सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय 1.5 माइक्रोकूलम, कितना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड रिमूव? कल माइक्रो का मतलब बताएं, जो आज आए हैं नहीं जानते हैं। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। क्या होता है? बनाइए, कम से कम दशमलव के 1-2 अंक तक भाग दीजिए, ज्यादा नहीं।
थोड़ा सा दशमलव में दिक्कत होने के लिए ही दिए हैं। एग्जैक्ट आ गया। उसको क्या देखें, भागा नहीं दिया। कंजूसी नहीं कीजिए। 1 घंटा सोचिए, बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से रिवीजन करके जा रहे हैं, याद करके जा रहे हैं। हो गया। देखिए इधर कहता है, हिंदी वाले अगर कोई बच्चे को मन में टेंशन कुछ नहीं, कहता है किसी वस्तु को इतना से चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। फिर से क्या पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन। चूंकि Q बराबर N, प्लस माइनस बार बार बोलने की जरूरत, तो N बराबर Q बाई Q का मान बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, 15/16 गुना 10 पर पावर 13। अब 0.9 16 44 6 0 60 और 0 आएगा ना। रुको, ऐसे नहीं, बड़ा मत, ऐसे भाग देने भुला जाएंगे तुम। 16 कितना बच गया, 6। 16 में 6 कैसे 16 कैसे कटेगा 6 से? एगो सुनना आएगा, कितना हो गया 7 और 16 3 बोलो बढ़िया से, 16 हो गया। इतने को रहने दो, गुना हड़बड़ाइए में, क्या यही आंसर दीजिएगा? ये आ भी गया है तो कोई बात नहीं, आंसर ये नहीं देना, आंसर देना है 10 टू द पावर 12। ई कितने लोग आंसर लिखे? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ई कितने लोग का आया था? कोई बात नहीं, आंसर हमेशा कैसे देना है, एक के बाद पॉइंट क्या देना है, ठीक है। 9.3 इंटू 10 टू द पावर 12 क्या इलेक्ट्रॉन। सुनते जाइए, क्वांटाइजेशन खत्म करके जाइए। एक बार ये भी क्वेश्चन है बोर्ड में पूछा हुआ, ज्यादातर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो बोर्ड में पूछा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है, क्वेश्चन भी होते जा रहा है। सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है,
ठीक, हिंदी में इस बार लिखते हैं। किसी वस्तु पर किसी इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है? ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, ऑप्शन बी 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ऑप्शन सी 4.0 इंटू 10 टू द पावर डी 4.0 इंटू 10 टू द पावर -18। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, डी का है नहीं हुआ। उस पे कितना है माइनस? अच्छा है, कितना है? अब तो सोचे थे 2.4 पहले से दे रहा है, दे दें 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18। तो सुनो बाबू प्लीज, ये क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि देखो, एक गो होगा तो 1.6 हुआ, 2 गो हुआ 3.2 हुआ, अब 3 गो हुआ तो 4.8 ना हो गया। तो 4 कहां आया? आया बीच में। कितने लोग को ही बुझाया? सही से बोलिए, हमको अभी भी शक है कुछ लोग को नहीं बुझाया। या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या तो 3। इसके लिए क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकलने की जाने पता है? 2.5। क्या कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता? तो ये कभी संभव, कहने का मतलब आप n निकालिए। कौन सी निकालिए? n। अगर वो भिन्न आ गया, कौन सी आ गया? भिन्न, तब तो वो संभव नहीं। सर ई का है, सुनो इसमें देखो 4.0 इंटू 10 टू द पावर -18 है ना, इसको भाग दे दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर पूर्णांक आ गया तब तो पॉसिबल है, अब और भिन्न आ गया तब पॉसिबल। अब देखो कटम कुटी खेल गया। अब 16 दूनी 32, 8 5 और ई ऊपर गया तो 10 पर पावर 1, तो 2.5 गुना 10 पर पावर 1 25 ना हो गया। तो इतना चार्ज के लिए क्या गो इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 25, और इतना को 2.5, तो 2.5 होना संभव है, 25 होना संभव? 2.5 होना संभव। अब कितने लोग को बुझा गया? किसी को अभी कंफ्यूजन? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा। आप समेट रहे हैं? 2 मिनट और, लास्ट ये भी ये टॉपिक में खत्म हो जाएगा, फिर इस पे आने की जरूरत नहीं। और आप साथ साथ करते जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं इतना भर तो अब हम सीख गए। लास्ट टाइम 1 मिनट 2 मिनट सुनो, ये वस्तु है, बोलेगा इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। क्या करना है? पॉजिटिव। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब सोचो निकाले तो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, बहुत लोग को लगता है कि नहीं होता है, ये गलत बात। होता है कि नहीं होता? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg क्या होता है? 31 kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास क्या होगा? मास मतलब द्रव्यमान। और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो
यानी अगर आपसे कोई पूछ दिया कि किसी वस्तु को धन आवेशित करने पर क्या उसका मास बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, वो ना बोला। हाँ, और ऋण आवेशित करने पर, धीरे, और आवेशित करने पर घट भी सकता है। तीनों क्वेश्चन बहियार बोर्ड में आ चुके। एक बार घट सकता है, एक बार बढ़ सकता, एक बार घट हो सकता है, बढ़ी। तो प्लीज ये वाला याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना है। आज का तो जितना भी चीज है वो आपको लिखाइए गया ऑलरेडी, तो आज का तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी हम एक टेलीग्राम में एक है वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, लेकिन एक्चुअली 2-3 ठो है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आज ही हम उस पे जाके नाम बदल देंगे, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स क्रैश। हमरा लगे चेतना पढ़ लियो तो होशियार, मैं तो वही नहीं रह जाए। ठीक है, तब उसमें हम डाल देंगे पीडीएफ। ठीक है, आप थोड़ा देर बाद देख लीजिएगा। ठीक, शांति पूर्वक जाइए प्लीज, लगे कि आप पढ़ के जा रहे।